हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन पे। तो जैसा कि आप सभी जो हैं जो हमारा बेस का एनुअल मायापुर यात्रा है, तो सभी में आप सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या जो नहीं भी कर रहे हैं वो मानसिक रूप से इस सेशन के द्वारा मायापुर की यात्रा कर सकते हैं। तो इट इज़ लाइक जस्ट अधिवास सेरेमनी। हम मायापुर जाने से पहले हम मायापुर के मूड में आना चाहते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं मायापुर इज़ द कीर्तन कैपिटल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में मायापुर यात्रा से संबंधित। तो पिछले सेशन में हिजगेश मोहन प्रभु जी ने पंचतत्व की ग्लोरीज के बारे में बताएं, तो जो कि नवदीप धाम ने लीला किए, और पंचतत्व की कृपा से ही आज जो है विश्व में भर में भगवान का ये हरि नाम चल रहा है। तो आज प्रभु जी जो सेशन लेंगे ये है नवदीप धाम। तो जो डिवोटीज कितने लोग इस बार पहली बार जा रहे हैं? ओके, तो नवदीप धाम के ग्लोरीज के बारे में चर्चा करेंगे प्रभु जी आज। तो प्रभु जी अभी ज्वाइन कर चुके हैं, तो इट्स अ ग्रेट फॉर्चून कि नवदीप धाम जाने से पहले, मायापुर धाम जाने से पहले हमें हिज गेस्ट मोहन राव जी के मुखारबिंद से नवदीप धाम की ग्लोरीज, नवदीप धाम में जो 9 आइलैंड है, 9 द्वीप है, उसके बारे में सुनने का मौका मिलेगा। सिग्निफिकेंस क्या है और भगवान के प्रमुख लीलाएं क्या क्या हुआ नवदीप धाम में। तो प्रभु जी का बहुत हेक्टिक स्केड्यूल है, पूरे दिन भर मीटिंग्स क्लासेस रहते, फिर भी प्रभु जी समय दिए ऑनलाइन में। तो आज ये सेशंस होंगे नवदीप धाम, मायापुर धाम की ग्लोरीज, और फिर नेक्स्ट प्रभु जी का हमें संग प्राप्त होंगे मायापुर धाम में सीधे श्रीवास आंगन में। तो आइए सभी लोग जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। इसके मोहन प्रभु जी की जय। जय। ओम हरे ज्ञानतिमिरन्धस्य कृष्ण। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नवदीप मंडल के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। मैं संक्षिप्त ही वर्णन करूंगा, बाकी समय मिलने पर और भी विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने नवदीप धाम महात्म्य में ये बताया है, बड़े ध्यान से सुनेगा। बहु जन्म कृष्ण भजी प्रेम नाई होय, अपराध पुंज तार आछये निश्चय। इसका मतलब क्या है? यदि अनेक जन्मों तक श्री कृष्ण का भजन करने पर प्राप्त नहीं होता है, तब निश्चित है कि ऐसे व्यक्ति ने अनेक अपराध किए हैं। अपराध शून्य होए लोहे कृष्ण नाम, तबे जीव कृष्ण प्रेम लभे अविराम। क्योंकि अपराध मुक्त होकर जो कोई कृष्ण का नाम लेता है, तब वह बिना किसी अवरोध के कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। लेकिन फिर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। निताई चैतन्य बोली जय
जीव डाके निताई चैतन्य बोली, यही जीव डाके सुविमल कृष्ण प्रेम अन्वेष ताके। मतलब क्या है इसका अर्थ है, जो जीव निताय और चैतन्य के नाम को पुकारता है, कृष्ण प्रेम उसे ढूंढता फिरता है। हम कृष्ण प्रेम को लिए प्रयास करते हैं, लेकिन जो नित्यानंद प्रभु और गौरंग महाप्रभु का नाम ले रहा है, तो कृष्ण प्रेम उसे ढूंढता फिरता है। और स्वल्प काले अपराध आपनी पलाए, हृदय शोधित होए प्रेम बाड़े दाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कुछ ही समय में सारे अपराध अपने आप दूर भाग जाते हैं, हृदय शुद्ध हो जाता है एवं उसमें भगवत प्रेम की वृद्धि होती है। फिर क्या लिखा है? फिर बहुत सारी बातें लिखी हैं, आप देखिए क्या लिख रहे हैं। अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवद्वीपे अपराध सदाए मार्जन। देखिए नवद्वीप धाम जो है, कलयुग में ये बताया भक्तिनाथ ठाकुर ने कि अन्य तीर्थ जो है या अन्य धाम जो है, कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा वो लुप्त होते जाएंगे, कली काल के कारण वो सब जो है लुप्त हो जाएंगे। लेकिन नवद्वीप धाम जो है, इस कलयुग में रहते हुए भी नवद्वीप धाम जो है दिव्य है, अलौकिक है, और नवद्वीप धाम अपने आप को और प्रकट करता जाएगा कलयुग में। तो रहा तो क्या लिखा है? नवदीप गौर चंद्र होले उदय, नवदीप सर्व तीर्थ अवतंस होय। क्योंकि गौरांग महाप्रभु नवदीप में प्रकट हुए हैं, इसलिए नवदीप धाम सभी तीर्थों का राजा है। अन्य तीर्थे अपराधी दंडेर भाजन, नवदीपे अपराध सदाए मार्जन। अन्य सभी तीर्थों में अपराध करने पर अपराधी को दंड भुगतान करना पड़ता है, परंतु श्री नवदीप धाम में सदैव अपराध मुक्त रहता है। तारे साखी जगाई मदाई दुई भाई, अपराध कोरी पायला चैतन्य निथाय। इसके उदाहरण जगाई और मदाई नाम के दो भाई हैं, जिन्होंने जघन्य अपराध करने पर भी श्री गौर निताई को प्राप्त कर लिया। फिर सुनिए, ब्रज धाम के बारे में बता रहे हैं भक्तों ठाकुर। अन्याय तीर्थेर कथा, राखो भाई दूरे, अपराधी दैत्य दंड भाई ब्रजपुरे। मतलब अन्य तीर्थों की तो बात ही छोड़ो, ब्रज धाम में भी अपराधियों को दंड मिलता है। ब्रज में अगर आप अपराध करते हैं तो 1000 गुना उसका दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम होता है। कहने का मतलब है, अगर ब्रज में अगर कोई अपराध करता है तो 1000 गुना जो है उसका दंड मिलता है। नवदीप शत शत अपराध गोरी, अनायासे निताय कृपाए जाए तोरी। किंतु नवदीप धाम में सैकड़ों अपराध करने पर भी श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से अपने आप ही उद्धार हो जाता है। देखिए, फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, आप बड़े ध्यान सुनिएगा। नवदीप जाने का फल, नवदीप जेबा कबू करोय गमन, सर्व अपराध मुक्त होए सही जन। जो कोई भी व्यक्ति श्री नवदीप धाम में जाता है, से सब प्रकार के अपराधों से मुक्त हो जाता है। नवदीप धाम में जैसे आप प्रवेश करते हैं, पता क्या लाभ होता है? उसी समय सब सारे अपराधों से मुक्त हो जाते। कोई बोलेगा फिर नवदीप में जाके रहना चाहिए, हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं? तो 10 धाम अपराध हैं, उसमें पहला धर्म अपराध है गुरु की अवज्ञा करना, गुरु की अवहेलना करना, जो धाम को प्रकट करने वाले। गुरु की आज्ञा अगर नहीं है तो नवदीप धाम में अगर बिना गुरु की आज्ञा के धाम में प्रवेश करते हैं तो अपराध पहले ही लग जाएगा, वो अपराध नहीं करता है। फिर असवर है, इतना सस्ता भी नहीं है नवदीप, तो गुरु की कृपा चाहिए, और गुरु की आज्ञा अगर नहीं है तो धाम वास का कोई विशेष लाभ मिलेगा नहीं।
तो फिर बता रहे हैं, सर्व तीर्थ भ्रमिक तीर्थिक जहां पाए, नवदीप स्मरणे से ही लाभ शास्त्र गाए। ऐसे सभी शास्त्र गान करते हैं कि सभी तीर्थों में भ्रमण करने से जो फल व्यक्ति को प्राप्त होता है, वही फल श्री नवदीप धाम के स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। और धाम में जाने से जो फल प्राप्त होता है, वो नवदीप धाम के स्मरण करने मात्र से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। इतना विशेष, समझ रहे आप। और सुनिए, नवदीप मंडल परिक्रमा की विशेषता। अगर हम नवदीप मंडल परिक्रमा में इस वर्ष जा रहे हैं तो उसका लाभ सुनिए। नवदीप भ्रमते से पदे पदे पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्र गाए। शास्त्र गान करते हैं, जो कोई नवदीप धाम में चलता है उसे हर एक पग पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है, एक एक कदम में। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है श्रीमद् भागवत में कि 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर 100 अश्वमेध यज्ञ करने पर किसी को स्वर्ग लोक में इंद्र का पद प्राप्त होता है। असर है। इसलिए भागवत में अनेक कथाएं हैं जहां पर कोई राज ऋषि या कोई ऋषि 100 यज्ञ संपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ, उससे पहले ही इंद्र क्या कर रहे हैं, उस यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। ऐसे भागवत में अनेक उदाहरण है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं नवदीप धाम में अगर आप जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, तो हर एक पग पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति हो जाती है। तो सोच के देखिए आप, तो आप तो इंद्र से ऊपर चले जाएंगे नहीं। तो इस तरह से इसको समझना है। तो इस तरह से नवदीप धाम के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, उसकी महिमा के बारे में। अब सुनिए, बड़ा मजा आएगा सुनकर आपको। कई बार बोलते हैं, प्रभु जी आप हर बार नवदीप ही जाते हैं, आप हर बार नवदीप ही क्यों जाते हैं। हम कहते हैं बचपन से दांत क्यों साफ करते हैं आप, दांत साफ करना बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात है, बचपन से आज तक सांस क्यों ले रहे हैं, सांस लेना बंद कर दो। बचपन से आज तक आप नहा रहे हैं, पेट साफ कर रहे हैं, वो सब बंद कर दो। ये सब तो हम करेंगे रोज। जब नवदीप धाम की परिक्रमा की बात आई तो बोलते हैं बार बार वही की जा रहे हैं, जो कि अलौकिक दिव्य है। आप समझ रहे हैं। तो इसलिए ये सब बेकार की बातें हैं। जो वास्तव में ग्रंथों के सार को समझता है, जिसने चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त कर ली है, जिसने चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन किया है और शास्त्रों का मर्म को समझ लिया है, वो तो नवदीप धाम के अतिरिक्त और कोई जाएगा ही नहीं। और हमारे पूर्ववर्ती आचार्य में 4 आचार्य तो नवदीप में ही थे, जैसे कि श्रील भक्तिनाथ ठाकुर, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, और तो और श्रील प्रभुपाद जी ने जो मायापुर चंद्रोदय मंदिर की स्थापना की है, उसको वर्ल्ड हेडक्वार्टर बनाया है। प्रभुपाद ने बोला, मायापुर इज माई प्लेस ऑफ वर्शिप। इतने गौड़िया वैष्णव अगर देखें आचार्य गण हमारी परंपरा में, उन्होंने नवदीप को बहुत ऊंचा स्थान दिया है और स्वयं वहां पे वास किया है। आप समझ रहे हैं। अब सुनिए, शतवर्ष सप्त तीर्थे मिले जहां भाई, नवदीप पे एक रात सभा से ताही पाई। समझ रहे हैं आप। जो 100 वर्ष तक इन 7 तीर्थों में, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, उज्जैन, अवंतिका, द्वारका में वास करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है, कितने वर्ष, 100 वर्षों तक, उसी फल की प्राप्ति नवदीप धाम में एक रात्रि वास करने से प्राप्त हो जाती है। समझ रहे हैं आप। इसलिए हम जाते हैं नवदीप। तो इसलिए बुद्धिमान लोग जो है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजन धीम सुमे दशा, जो बुद्धिमान है वो नवदीप जाते हैं। समझ रहे हैं आप। इसलिए हम नवदीप जाते हैं क्योंकि नवदीप में इतनी कृपा है।
और आगे आपको और बताते हैं। एक विंशति योजन मतलब श्री गौड़ मंडल जो है 21 योजन का है। एक योजन होता है 8 मील का, और इस तरह से 168 मील का है गौड़ मंडल, समझ रहे आप। और उसके मध्य में गंगा देवी सर्वत्र प्रवाहित होती रहती है, और गौड़ मंडल के मध्य में है नवदीप मंडल, शतदल पद पद्म मंडल आकार, मध्य भागे नवदीप अति शोभातार। श्री गौड़ मंडल 100 पंखड़ी वाले कमल पुष्प के समान है, और इसके मध्य भाग में श्री नवदीप शोभायमान है। अब सुनिए ध्यान से, नवदीप धाम के बारे में बता रहे हैं। नवदीप धाम कितना बड़ा है। नवदीप और वृंदावन धाम में कोई भेद नहीं है। पंचक्रोश होए तार केशर आधार, परिमल पूर्ण पूर्ण पुष्प योजन चत्वार। इस पुष्प के बीच में 5 क्रोश अर्थात 10 मील परिधि वाला अंतरद्वीप करणी का स्वरूप आधार है। 10 मील का कौन सा है? अंतरद्वीप। अंतरद्वीप नवद्वीप के मध्य में है। अंतरद्वीप के मध्य में है सीधा मायापुर, और मायापुर के मध्य में है योगपीठ, जहां पे गौरव महापुरु प्रकट हुए हैं नीम वृक्ष के नीचे। 8 दल वाला ये पुष्प 4 योजन अर्थात 16 कोस परिधि वाला है। नवदीप धाम कितना है? 32 मील का है उसकी परिधि। परिधि का मतलब होता है इंग्लिश में सरकमफ्रेंस। तो परिधि कितनी है? 32 मील। 4 योजन, 1 योजन होता है 8 मील का, समझ रहे आप। 32 मील की परिधि है नवदीप मंडल। बाहिर पापड़ी 4 शतदल होय, एकाधिक योजन विंशति विस्तार है। एक पुष्प के बाहर 100 दल का संपूर्ण गौड़ मंडल स्थित है, जिसकी लंबाई 21 योजन अर्थात 84 कोस की है। तो 84 कोस का ब्रजमंडल है, 84 कोस का गौड़ मंडल है, 16 क्रोस का वृंदावन है, 16 क्रोस का नवदीप धाम है। समझ गए आप। 5 क्रोस का अंतरद्वीप है, और इस तरह से अंतरद्वीप यानी कि जो कि नवद्वीप के मध्य में है। और समझ गए आप। तो इस तरह से ये सब वर्णन मिल रहा है शास्त्रों में। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नवदीप धाम, नवदीप धाम देखिए, हमने जैसे बताया, पहले भी बताया था हमने, ये ब्रजमंडल से अभिन्न है। ब्रजमंडल में 12 वन है, वही 12 वन नवदीप मंडल में भी है। 12 वनों का दर्शन करना, 12 वनों की परिक्रमा करने में 1 महीने से ऊपर लग जाता है। जब ब्रजमंडल में जाते हैं 1 महीना लगता है पूरा। समझ रहे, हमारे इस्कॉन की जो परिक्रमा होती है कार्तिक में, वो लगभग 1 महीने की होती है ब्रजमंडल परिक्रमा। अब हमारे पास समय है ही नहीं, ऑफिस जा रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, और हमारे अपने अपने मंदिर भी हैं। तो भक्त लोगों को शिकायत भी रहती है कि प्रभु जी हमने तो आज तक ब्रजमंडल परिक्रमा किया नहीं, सेवाओं के कारण वो जा नहीं पाते हैं या जाने नहीं दिया जाता है। बहुत सारी शिकायतें होती हैं। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इसलिए चतुर व्यक्ति जो है, कृष्ण भक्त बड़ो चतुर। तो कृष्ण भक्त बहुत चतुर होता है। वो क्या करता है, जो 1 महीने में लाभ मिलता है ब्रजमंडल परिक्रमा करके, वही लाभ आपको मिल रहा है नवदीप मंडल परिक्रमा करके 1 हफ्ते में। समझ रहे आप। आज जैसे हमारे जब परिक्रमा में जो पंडाल लगता है, टेंट लगता है, कैंप लगता है अलग अलग द्वीप में, वहां पे भक्त लोग नहाते हैं। जहां पर वहां पे पानी की टंकी होती है, सुबह सुबह मोटर चलता है, पानी टंकी में भरता है, और टंकी से पानी बाहर गिरता है। सुबह सुबह जब पानी ओवरफ्लो होता है, तो हम ये कहते हैं कि जो ब्रजमंडल है वो टंकी के अंदर है, और जो गौरव महाप्रभु का जो कृपा है, औदार्य रस नवदीप मंडल है, वो टंकी के बाहर गिरता है। जैसे शहद की बोतल है,
बोतल के अंदर शहद है, लेकिन शहद टपक के बोतल के बाहर निकले ढक्कन बंद होने पर भी तो वो अदारे है, वो है नवदीप धाम, जहां पर कृष्ण प्रेम रस टपकता है। तो इसलिए जो लूट सकते हैं वो लूट ले। तो ये अनमोल धन प्राप्त हो रहा है नवदीप धाम में जाकर, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो इसलिए नवदीप मंडल के मध्य में हमने बताया अंतर्दीप मायापुर है, और तो नवदीप धाम जो है गंगा जी की पूर्वी दिशा में, गंगा जी की पश्चिम दिशा में। गंगा जी की पूर्वी दिशा में कौन कौन से द्वीप है? अंतर्द्वीप तो है ही, हालांकि वो मध्य में है, लेकिन गंगा जी की पूर्वी दिशा में अंतर्द्वीप, जिसमें मायापुर भी आता है। फिर सीमंत द्वीप है, गोद्रुम द्वीप है, मध्य द्वीप है। तो ये जो है अंतर्द्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप, मध्य द्वीप, ये 4 द्वीप हैं गंगा जी की पूर्वी दिशा में। समझ गए आप? गंगा जी की दिशा में कितने द्वीप हैं? 4 द्वीप हैं। और ये प्रमाण किसे मिलता है? आप पूछेंगे कहाँ दिए, कौन से शास्त्र में दिए? एक ग्रंथ है, वैदिक शास्त्रों का ही एक भाग है, अथर्ववेद का एक भाग है, जिसको कहते हैं अनंत संहिता। तो ये जो सेक्शन है अथर्ववेद का, इसमें नवदीप मंडल का पूरा वर्णन किया गया है, और ये बताया गया है कि गंगा जी की पूर्वी दिशा में कौन से द्वीप है, गंगा जी की पश्चिम दिशा में कौन से द्वीप है। तो गंगा जी की पश्चिम दिशा में कोला द्वीप है, रुद्र द्वीप है, कोला द्वीप, रुद्र कोला द्वीप है, और कोला द्वीप के आगे आता है फिर ऋतु द्वीप आता है, ऋतु द्वीप के आगे जानु द्वीप आता है, जानु द्वीप के आगे मोदाध्रुम द्वीप आता है, मोदाध्रुम द्वीप के आगे रुद्र द्वीप आता है। समझ रहे आप? तो ये 5 द्वीप है। क्या क्या है द्वीप? कोला द्वीप, रुद्र द्वीप, जानु द्वीप, मोदाध्रुम द्वीप, ऋतु द्वीप। तो ये जो है इस तरह से 5 द्वीप है गंगा जी की पश्चिम दिशा में, और ये सब मिला के 9 द्वीप बन जाते। 16 नदियां बहती हैं, समझ रहे हैं आप? नवदीप मंडल के अंदर एक नदी, 2 नदी नहीं है, 16 नदियां बह रही हैं। तो इस प्रकार ये गंगा जी, ये चैतन्य महाप्रभु का जो प्राकट्य स्थली है या नवदीप धाम है, विशेष है। और आजकल कई लोग बोलते हैं कि गंगा जी की पश्चिम दिशा में एक नवदीप टाउन है। देखा नवदीप टाउन? मार्केट भी है बहुत बड़ा, जहाँ हरिनाम भी निकालते हैं नवदीप मंडल परिक्रमा के दौरान, गंगा जी के पूर्व पश्चिम दिशा में है। तो कहते हैं वो है असली नवदीप। नहीं जी, वो नवदीप नहीं है। वास्तव में हुआ क्या था, भक्तों ठाकुर लिख रहे हैं कि आज से 400 साल पहले लगभग गंगा जी का प्रभाव बढ़ गया, बाढ़ आ गई महाप्रभु के जाने के बाद। आज से 400 साल पहले, यानी गंगा महाप्रभु के जाने के 100 साल बाद क्या हुआ, नवदीप में बाढ़ आ गई, बहुत भयानक बाढ़ आ गई। और जो गंगा जी की पूर्वी दिशा में जो धामवासी थे, वो सब इस बाढ़ के कारण बहुत कष्ट में थे। वो गंगा जी पार करके कहाँ चले गए? गंगा जी की पश्चिम दिशा में चले गए। तो क्योंकि ये धामवासी गंगा जी की पश्चिम दिशा में बहुत अधिक समय तक रहने लगे थे, तो इसलिए उस स्थान का नाम नवदीप पड़ गया बाद में। अन्यथा नवदीप जो है वो हमेशा जो है, अगर नवदीप स्थान भी अगर कोई विशेष माना जाता था, तो वो गंगा जी की पूर्वी दिशा में ही माना जाता था। और तो इस तरह से उसको समझना है। और नवदीप धाम की परिक्रमा हम लोग करते हैं अंतर्द्वीप से। जो इंटरनेशनल परिक्रमा हमारी होती है, हम अंतर्द्वीप से शुरू करते हैं, समझ रहे हैं आप? तो लेकिन सामान्य रूप से अंतर्द्वीप में जाते हैं, पहले आदिवास होता है हमारा, और उसके बाद फिर वहां से हम लोग गोद्रुम द्वीप की तरफ निकलते हैं। अगले दिन जो पहली परिक्रमा होती है हम गोद्रुम द्वीप से करते हैं। तो अंतर्द्वीप में जाके दर्शन करते हैं, अगले दिन से हम लोग गोद्रुम द्वीप से शुरू करते हैं। इस तरह से परिक्रमा शुरू होती है। तो गोद्रुम द्वीप से फिर हम लोग मध्य द्वीप में जाते हैं। मध्य द्वीप से हम लोग क्या करते हैं, हम गंगा जी पार करते हैं, पंचवेणी पार करते हैं, और पहुंच जाते हैं, किधर पहुंच जाते हैं? कोला द्वीप में पहुंच जाते हैं। कोला द्वीप से हम जाते हैं जानु द्वीप, नहीं ऋतु द्वीप जाते हैं, ऋतु द्वीप से जाते हैं जानु द्वीप जाते हैं, जानु द्वीप से मोदाध्रुम द्वीप जाते हैं, मोदाध्रुम द्वीप से हम लोग
आगे बढ़ते हैं रुद्रद्वीप की तरफ, गंगा जी पार करके रुद्रद्वीप पहुंचते हैं और रुद्रद्वीप से हम लोग प्रवेश करते हैं गंगा जी की पूर्वी दिशा सीमंत द्वीप में। सीमंत द्वीप से फिर हम लोग वापस आते हैं, सीमंत द्वीप से अंतर्द्वीप में आते हैं और हमारी परिक्रमा वहां पर समाप्त होती है। तो इस प्रकार से ये नवद्वीप मंडल परिक्रमा होती है प्रत्येक वर्ष, समझ रहे हैं। और आप जानते हैं कितने भक्त होते हैं इसमें परिक्रमा में? 10,000 से ऊपर भक्त होते हैं। जी हाँ, 3 तो बंगाली पार्टी होती हैं, एक इंटरनेशनल पार्टी होती है, एक हिंदी की पार्टी होती है, एक रशियन पार्टी होती है, और आजकल तो चाइना से भी भक्त आने लग गए हैं परिक्रमा करने। देखिए कितनी कृपा है महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। आज चाइना से लोग आ रहे नदी मंडल परिक्रमा में, और हम दिल्ली में रहकर नहीं जाते वहां। ये हमारी हालत है। तो इस तरह से हम समझना चाहिए कि कम से कम अगर हर साल नहीं तो जीवन में एक बार तो परिक्रमा कर ही लेनी चाहिए, समझ रहे आप। तो प्रत्येक नवद्वीप धाम में प्रत्येक जो द्वीप है वो एक भक्ति का अंग माना जाता है, समझ रहे हैं। कैसे, पहले बताते हैं आपको। गोद्रोन द्वीप, सीमन द्वीप से शुरू करते हैं। सीमन द्वीप है श्रवणम के लिए, गोद्रोन द्वीप माना जाता है कीर्तन के लिए। इसलिए देखें भक्तों ठाकुर का घर भी गोद्रोन द्वीप में है, स्वरूपगंज में। मध्य द्वीप है स्मरण के लिए, कौल द्वीप है पाद सेवनम के लिए, ऋतु द्वीप है अर्चनम के लिए, जानु द्वीप है वंदनम के लिए, मोदाधुन द्वीप है दास्यम के लिए, रुद्र द्वीप है सख्यम के लिए, सीमंत द्वीप है फिर से श्रवणम के लिए, अंतर द्वीप आ गया आत्मनिवेदन के लिए। तो ये नवदा भक्ति आपको नवद्वीप मंडल में दिख रही है। नवद्वीप मंडल का मतलब ही है नवदा भक्त। और सर्वश्रेष्ठ क्या है इस नवद्वीप मंडल में? सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो इस तरह से गोदुरदीप की बड़ी महत्वता है। गोदुरदीप क्योंकि वहां पर संकीर्तन का बड़ा महत्व है, इसलिए भक्तों ठाकुर ने देखिए जो नित्यानंद प्रभु का नामट है वो भी गोदुरदीप में स्थापित हुआ, और गोदुरदीप में स्वयं भक्तों ठाकुर का भजन कुटीर भी उधर ही है। तो 12 वन जो है मैंने बताया था ये नवद्वीप में दिखाई देते हैं। दिखाई देते नहीं मतलब है, हमें दिखते नहीं है, हमारे पास आंखें नहीं है। आंखें होते हुए भी हम लोग अंधे हैं, क्योंकि अलौकिक दृष्टि दिव्य दृष्टि नहीं है हमारे पास। काश वेद व्यास जी ने जब संजय जी को दिव्य दृष्टि दी थी उस रात से कोई हमें दिव्य दृष्टि दे दे तो हमें वन दिखेंगे, तो बता देते, लेकिन जो शास्त्रों में लिखा है। अंतर्द्वीप में है गोकुल महावन, सुन लीजिए ध्यान से। अंतर्द्वीप में क्या है? गोकुल महावन। और पृथुकुंड के उत्तरी दिशा में है बलाल डिगी, जहां पर है मधुवन। बलाल डिगी देखा है? बलाल सेन। पृथुकुंड जानते हैं कहां पर है? नहीं जानते? चैतन्य मठ देखा है? उसके पीछे का हिस्सा जो है पृथुकुंड है, पृथुकुंड और गंगानगर। तो ये स्थान वहां। गोदुम द्वीप में है नंदगांव। नंदगांव कहां पर है? गोदुम द्वीप। मध्य द्वीप में काम्यवन। कोला द्वीप में बहुलावन। और चांपाहाटी जो ऋतुद्वीप और कोला द्वीप के बीच में, समझ लो। ऋतुद्वीप भी कह सकते हैं, ऋतुद्वीप आज शुरू हो रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कोला द्वीप में। जो भी है, कोला द्वीप आज समाप्त हो रहा है, ऋतुद्वीप शुरू हो रहा है। और चांपाहाटी वो स्थान है जहाँ पे गौर गदाधर का मंदिर है, वो खदीर वन है। ऋतुद्वीप है, ऋतुद्वीप में है राधा कुंड, श्याम कुंड है वहां पर। भक्ति ठाकुर ने राधा कुंड श्याम कुंड का पता लगाया था। नवद्वीप मंडल परिक्रमा में कई सारी लीला स्थलियों का पता लगाया श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने, उसकी परिक्रमा करते हुए, का स्मरण करते हुए, समझ रहे। और कुछ लीला स्थलियों का पता लगाया था उनके सुपुत्र श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर ने भी। तो कोला द्वीप, कुलिया पहाड़, कोला द्वीप जब हम लोग पहुंचते हैं पंचवैणी पार करके, तो कोला द्वीप में जब प्रवेश करते हैं वहां पे उस स्थान को कुलिया कहते हैं। कुलिया पहाड़, कुलिया ग्राम, तो वो पहाड़ है, एंट्री में ही उसको कुलिया पहाड़ कहते हैं, जो कि गोवर्धन से अभिन्न है, समझ गया। और उसके बाद जानु द्वीप। जानु द्वीप में जाते हैं कोला द्वीप से, वो भद्रवर्ण से अभिन्न है। मोदाधुन द्वीप,
वो भांडीर वंश से अभिन्न है। महतपुर, द्वीप में थोड़ा आगे चल के जाएंगे तो महतपुर आता है, वो काम्य वंश से अभिन्न है। रुद्रद्वीप बेल वंश से अभिन्न है। सीमन द्वीप वो भी बेल वंश से अभिन्न है। तो इस तरह से ये क्या है, 12 वंश दिखाई पड़ते हैं इसमें, इन 9 द्वीपों। और जो मधुवन में श्रीधर कोलावेशा श्रीधर का जो भजन कुटीर है वो विश्राम घाट से अभिन्न है। चैतन्य महाप्रभु काशी का उद्धार करने के बाद यहीं पे आए थे विश्राम करने के लिए, पता है आपको, विश्राम घाट, इसलिए इसको विश्राम घाट से अभिन्न बताया गया है। तो ये था कुछ नवदीप मंडल के बारे में। और नवदीप मंडल बहुत ही पवित्र और शुभ है। और भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को ले गए, श्रील जीव गोस्वामी को नवदीप मंडल परिक्रमा कराए थे। पहली बार जो परिक्रमा हुआ था वो ईशान ठाकुर के साथ किया था। रामचंद्र कविराज थे, श्रीनिवास आचार्य थे, और एक और कोई था, याद नहीं, नरोत्तम दास ठाकुर थे, जानो दूसरो नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, रामचंद्र कविराज, ईशान ठाकुर, ये कराए थे नवदीप मंडल परिक्रमा, जिसका वर्णन भक्ति रत्नाकर में आता है। और दूसरी बार नित्यानंद प्रभु, और उससे पहली बार नित्यानंद प्रभु ने, दूसरी बार, मैं पहली बार कह रहा हूँ, दूसरी बार परिक्रमा कराई थी नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी। तो उसका वर्णन जो है भक्तिविनोद ठाकुर कर रहे हैं नवदीप धाम महात्म्य में। और जो पहली परिक्रमा का वर्णन है वो नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर में किया है, जो रामचंद्र कविराज, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य ने किया ईशान ठाकुर के साथ। ईशान ठाकुर जो है शची माता के सेवक थे, उन्होंने परिक्रमा कराई थी, और समझ गया, तो वो परिक्रमा की थी। और ये जो परिक्रमा नित्यानंद प्रभु ने श्री जीव गोस्वामी को कराई थी, जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखा है। तो नित्यानंद प्रभु को जब लेके जा रहे थे और पहुंचे थे, अंतरद्वीप में निकल पड़े थे और अंतरद्वीप से आगे बढ़ रहे थे, तो वहां पर एक जगह रुके और क्या बोला नित्यानंद प्रभु ने, जानते हैं? यही सब घाट गंगा तीरे पुनः होबे, प्रभुर मंदिर करेबे न भक्त सबे, अद्भुत मंदिर एक होइबे प्रकाश, गौरांगेरा नित्य सेवा होइबे विकास। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं नवदीप धाम आते के 5वें अध्याय में श्लोक है, श्लोक संख्या 74 और 75। क्या बता रहे हैं? गंगा नदी के तट पर पूरे सभी घाट प्रकट होंगे तथा सब भक्त मिलकर महाप्रभु के विशाल मंदिर का निर्माण करेंगे। ये कौन, किसने भविष्यवाणी की है? नित्यानंद प्रभु ने भविष्यवाणी की। फिर क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर प्रकट होगा तथा श्री गौरंग महाप्रभु की नित्य सेवा का और अधिक विकास होगा। वाकई में अद्भुत मंदिर बन रहा है, इतना विशाल मंदिर बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर श्रीधाम मायापुर में बन रहा है। श्रील प्रभुपाद जी की इच्छा थी ये मंदिर बनाया जाए, तो उनके शिष्यगण जो है उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं। गौरंग महाप्रभु की, नित्यानंद प्रभु की भविष्यवाणी सच होती दिखाई दे रही है। तो ये था नवदीप मंडल के बारे में थोड़ा संक्षेप में। और आप सबसे प्रार्थना है, आलस ना करें, जीवन में एक बार तो परिक्रमा कर ही लें। 7 दिन की बात है, कोई लंबी बात नहीं है। आपको पता है, बिल्कुल भी थकावट नहीं होगी, बड़ा आनंद आएगा। और सुबह सुबह निकलते हैं 6 बजे, और फिर 9 बजे करीब ब्रेकफास्ट प्रसादम बढ़िया सा होता है। उसके बाद एक द्वीप से दूसरे द्वीप जाते हैं, लगभग 2 बजे के करीब पहुंच के बढ़िया से प्रसाद ग्रहण करते हैं। और शाम को अगर कैंप में रहते हैं तो कैंप में बहुत सुंदर कार्यक्रम भी होते हैं, वहाँ ड्रामा होता है, कीर्तन होता है, भक्तों के साथ रहेंगे, आनंद आएगा बड़ा। हरे कृष्णा, गौरव महाप्रभु की जय, नित्यानंद प्रभु की जय। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आप संक्षेप में पूरे नवदीप धाम के बारे में वर्णन के। तो हम 2 प्रश्न लेना चाहेंगे प्रभु जी की। तो किसी का कोई प्रश्न है, आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। पूछिए। ये है ज्योति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को सादर प्रणाम। प्रभु जी, I want to ask not about Navdeep Dham, about Mangal Aarti. That morning Mangal Aarti session I usually attend without bathing. मैं वैसे ही लगाती हूँ and in chanting. So is it okay? Should Without what? Bathing without taking a bath. So You attend Mangal Aarti without taking a bath.
Yes. So what problem you are facing? Why you are not taking bath and then attending Mangal Aarti? Because of Probably I because wake up of late. I wake up late. It's from 4:30. 4:30. So I should wake up a bit more early. 4:30 you get up and straight away go to Mangal Aarti. Yes. That's your point. Anyway, if you're at home, that's okay. And Prabhuji, one more, when I usually offer the bhoga, I don't put that Mataji, tulsi leaf. Mataji, we can ask question related to Navdeep Dham because this is special session. So next Okay, time we okay. can take Thank this you. question. Okay. Prithviraj, sorry. If you're Prithviraj, offering bhoga without tulsi, you can't offer bhoga. Krishna will not accept. Okay, yes. next question. Okay, Prithviraj Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रभु प्रणाम, हरे जी, कृष्ण। प्रभु जी मेरा बोलिए। एक क्वेश्चन था, जो कलोद्वीप है उसका भगवान वराह से क्या संबंध है? मतलब भगवान वराहदेव प्रकट जब हुए थे, एक भक्त थे कोलद्वीप में जो भगवान वराहदेव के भक्त थे, आप समझ रहे हैं। और उनका बड़ा ये था, इच्छा थी उनकी कि भगवान वराहदेव का दर्शन करें, और इसलिए भगवान वराहदेव ने उनको दर्शन दिए थे कोलद्वीप में। ये है इसके पीछे, समझ रहे हैं आप। वैसे नवदीप धाम आते में अध्याय जो 11 है, उस 11वें अध्याय में इसका वर्णन हुआ है कोलद्वीप में जो लीला हुई थी। तो ये भी बताया जाता है कि भगवान जब प्रकट हुए थे तो सबसे पहले उनके चरण पड़े थे पृथ्वी में, जब पड़े थे चरण तो कोलद्वीप में पड़े थे। तो ये बताया भक्तों ठाकुर ने, सुनिए, लिए ध्यान से सुनिए, मैं नवदीप धाम आत्मा से पढ़ के सुना रहा हूं आपको। वासुदेव नाम के एक ब्राह्मण बालक सब समय श्री वराहदेव की आराधना करता था। अपनी प्रार्थनाएं उन्हें निष्ठापूर्वक अर्पित करते हुए श्री वराहदेव के अर्चा विग्रह को आराधना करता था। वह भगवान से प्रार्थना करता, हे मेरे प्रिय भगवान, कृपया मुझ पर दया कीजिए और मुझे दर्शन दें, जिससे मेरे नेत्र शुद्ध हो जाए और मेरा जीवन पूर्ण हो जाए। ऐसा कहकर ब्राह्मण बालक रोते रोते वहां की रज में लोटपोट होने लगता और मन ही मन विचार करता कि यदि प्रभु ने मुझे दर्शन ही नहीं दिए तो मेरा जीवन धारण करना वृथा होगा। कुछ दिनों के पश्चात श्री वराहदेव के दया पूर्वक एक कोल के रूप में, यानी कि वराह के रूप में वासुदेव विप्र को अपने दर्शन दिए थे। उनका सारा शरीर विभिन्न प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। भगवान के चरण कमल, गर्दन, नाक, मुख और नेत्र विशेष आकर्षक थे। उनका शरीर पर्वत की तरह था, ऊंचा था। जब वासुदेव विप्र ने भगवान का अद्भुत सम्मोहक और आश्चर्यजनक रूप देखा तो वह स्वयं को सौभाग्यशाली महसूस करने लगे। उसने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और भूमि पर लुढ़कते हुए परम आनंद में रोने प्रारंभ किया। वासुदेव विप्र की महान भक्ति देखकर भगवान ने मधुर आवाज में कहा, हे वासुदेव, तुम मेरे महान भक्त और तुमने अपनी दृढ़ भक्ति से मुझे प्रसन्न कर दिया है। कृपा करके मेरी बात सुनो। जब कलयुग आएगा तो इस नवद्वीप में मेरा द्वारा लीलाएं प्रदर्शित होंगी। तीनों लोकों में नवद्वीप के समान कोई स्थान नहीं है। ये मेरा सबसे प्रिय धाम है और बहुत गुप्त रखा है। शास्त्रों में वर्णित है कि सारे पवित्र स्थल यहाँ तक कि ब्रह्मावर्त यहाँ स्थित है। इसी अत्यंत धार्मिक भूमि पर मैं ब्रह्मा जी का अन्य अग्नि यज्ञ पूर्ण करने और अपने दांतों से वेद कर हिरण्याक्ष राक्षस को मारने के लिए प्रकट हुआ था। समझिए, तो भगवान वराहदेव बता रहे हैं अपने भक्त को कि यही मैं प्रकट हुआ था हिरण्याक्ष को मारने के लिए, और जहां मैं तुम्हारे सामने अभी प्रकट हुआ है। तो कोलद्वीप में भगवान वराहदेव प्रकट हुए थे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए। नवदीप, यहाँ पर नवदीप धाम की सेवा करते हुए सभी तीर्थ विराजमान है। तो इस तरह से ये बताया यहाँ पर नवदीप धाम महात्म्य में कि अपने भक्त के लिए भगवान वराहदेव प्रकट हुए थे, और ये भी बता रहे हैं कि यही वो स्थान है जहां पर वो आए थे हिरण्याक्ष का वध करने। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। तो थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? एक प्रश्न है प्रभु जी, एज नवदीप इज ऑर्डर धाम, सो आर धाम एंड नाम अपराध ऑल्सो नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन? देखिए, अपराध अनजाने में होता है, क्षमा है, लेकिन जानबूझ के नाम अपराध नहीं करना है। नाम के बल पर अपराध करना, नाम के बल पर पाप करना, समझ रहे हैं आप।
नाम के बल पर पाप करना तो बहुत गंभीर है, और नाम के बल पर अपराध करना और गंभीर है। नाम के बल पर अपराध करना बहुत गंभीर है। इसलिए ये सोच के कि नवदीप धाम तो माफ कर ही देगा हमें, वहां तो अपराध क्षमा हो जाते हैं, इसलिए हम वहां पे थोक में अपराध करेंगे, ऐसा नहीं है, फिर तो अपराध लगेगा 100%। तो इसलिए ये अनजाने में कहा गया है, अनजाने में अपराध अगर हो जाता है वो क्षमा हो जाता है। लेकिन ब्रजमंडल में ऐसा नहीं है, जाने अनजाने में अपराध हो जाए वो सब में अपराध लगता है, अनजाने में भी अगर अपराध हो जाए तब भी वो अपराध लग जाता है। नवदीप धाम में ऐसा नहीं है। नवदीप धाम में अपराध अनजाने में होता है, उसको गौरता क्षमा कर देते हैं, ये डिफरेंस है। ओके, थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है, हैंड रेज कर सकते हैं आप। आई थिंक मुख्य, ओके ठीक है प्रभु जी, प्रश्न इतने डिवोटीज का ही है। धन्यवाद आप सबका बहुत ठीक है, बहुत। शिला सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर योर काइंडनेस। और नेक्स्ट हम लोग प्रभु जी का फिजिकल संग प्राप्त होंगे शिवास आंगन में 17 तारीख को दोपहर में। कह रहे थे नंदन आचार्य के आंगन से, दोनों में से अवेलेबिलिटी देख लेंगे प्रभु जी उस समय। नंदन आचार्य घर, यस प्रभु जी। तो हमें 17 तारीख को दोपहर में प्रभु जी का प्रवचन होगा, और फिर प्रभु जी के साथ हम सब लोग TOVP दर्शन करने के लिए उस दिन जाएंगे। और जो लोग परिक्रमा करेंगे फिर परिक्रमा में प्रभु जी का संग मिलेगा। तो सभी लोग जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो